नमस्कार, आप इस वक्त हैं खुशवंत फतनानी के साथ। हम देख रहे हैं एनटीए अभ्यास ऐप के 67 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 15 को। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, जेई सेक्शन से है ये। हमारे पास लिखता है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने सेकेंड्स के अंदर प्रवेश करते हैं वाया एमिटर। ओके, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? It says that about 5% of the electrons recombine with the holes in the base. ठीक है, what is the current gain of the transistor? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, हम एक बात जानते हैं क्या, कि current from the emitter goes into base and collector। ठीक है, करंट फ्रॉम द एमिटर गोज इनटू बेस एंड कलेक्टर। अब क्या लिखता है कि जो करंट बेस में गया है दैट इज 5% ऑफ द करंट इन द एमिटर। जो 5% इलेक्ट्रॉन लिखता है ना, होल्स के साथ कंबाइन होने चले गए इन द बेस, इसका मतलब हुआ बेस में जो करंट जनरेट हो रहा है दैट इज 5% ऑफ द करंट इन द एमिटर। इसका मतलब, अब देखो, एमिटर के अंदर का करंट अगर 5% चला गया बेस में, अगर 5% चला गया बेस में, इसका मतलब बाकी का 95% दैट इज 95% ऑफ द करंट गोज टू कलेक्टर। सो द करंट इन द कलेक्टर इज देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट दैट इज 95% ऑफ एमिटर करंट गोज इनटू कलेक्टर। अब बस सिंपल है, हम तो जानते ही है क्या, कि भाई जो करंट गेन होता है उसकी वैल्यू, करंट गेन है ना बीटा, और करंट गेन इज गिवन बाय, करंट गेन इज गिवन बाय, बोलो क्या होता है, कलेक्टर के अंदर का करंट दैट इज आईसी अपॉन बेस के अंदर जो करंट है। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 95% ऑफ emitter current, and here you'll have 5% of the emitter current, so that is 19:1। करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है? देखो, सवाल बड़ा सिंपल था, सेमीकंडक्टर्स से था। हमको एक सिंपल बात याद रखनी है कि एमिटर का करंट बेस और कलेक्टर में जाता है ना, इसको रिकॉल करना है। और अगली बात जो रिकॉल करनी है वो है दिस वन, कि करंट गेन के लिए अपन जानते हैं इट इज गिवन बाय द करंट इन द कलेक्टर इज टू करंट इन द बेस। अगर ये दो फॉर्मूला याद है, सवाल बिकम सुपर सिंपल। इट वाज फ्रॉम द चैप्टर सेमी कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी कहो, राइट? ओके, क्लियर है ना सवाल अच्छे से, और उसका सोल्यूशन बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट।